एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो लोग रॉयल कैपिटल पहुंच गए होते हैं और रहने के लिए कोई भी जगह ना होने के कारण यूनचियन फैंग को अपने साथ रहने के लिए अपने पुराने घर में इनवाइट करता है। इसलिए वो अपने पुराने घर में चला जाता है, जहां पर घर की केयर टेकर यूनचियन को काफ़ी सालों के बाद देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसके पॉइजन के बारे में पूछती है। वो कहता है कि अब मैं ठीक हो गया हूँ। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वहीं पर वो अपने घर में आते हुए कह रहा होता है कितना साल बीत गया है कि सभी लोग मुझे मरा हुआ समझने लगे होंगे। केयर टेकर कहते हैं कि सिर्फ मार्शल यून ही कभी कभी आया करते थे और उनके अलावा और कोई आया ही नहीं है। यून सरनेम सुनकर फैंग थोड़ा सा चौंक जाता है। वहीं पर यूनचियन उससे पूछता है क्या तुम यूनशोंग के बारे में बोल रही हो। उन दोनों की बातें सुनकर फैंग सोच रहा होता है तो वो यूनियन की ग्रैंडफादर है। लेकिन तभी केयर टेकर काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए कहती है कि लेकिन पिछले कुछ महीने से वो आया नहीं है और मैंने सुना कि मार्शल मैंसन में कुछ हो गया है। ये सुनकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और उसे फैंग के रहने के लिए रूम तैयार करने के लिए बोलता है और आगे कहता है कि अकेडमी में एनरोलमेंट तक ब्रदर फैंग यहीं पर रहेगा। और उसे लेकर जाते हुए सोच रहा होता है कि यून फैमिली को मेंशन करने पर फैंग थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था, लेकिन ना सुनने का दिखावा किया था। कहीं इसका मतलब इसका यून फैमिली के साथ कुछ दुश्मनी तो नहीं है ना। इसलिए वो यून शोंग से पूछने के बारे में सोचकर उसके पास मिलने चला जाता है। लेकिन उसका मेंशन पर पहले से टाइट सिक्योरिटी हो गया होता है और उससे ना पहचान पाने के कारण वो लोग उसे वहीं पर रोकने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर ब्लेड कॉप्स का जनरल आता है जो कि आकर उसे पहचान लेता है और उसका वेलकम करने लगता है। उसका आइडेंटिटी जानकर सभी लोग उसे ग्रीट करने लगते हैं। वहीं पर यूनचियन को ये समझ में आ जाता है कि ये टीम साइलेंट किंगडम का ट्रम्प कार्ड है और अगर ये लोग मार्शल के मेंशन को गार्ड कर रहे हैं इसका मतलब जरूर कुछ बहुत ही बड़ा हो गया होगा। ये सोचकर वो उसे उसके पास लेकर जाने के लिए कहता है। इसलिए दिंगजुन जनरल उसे उसके पास लेकर जाने लगता है और कुछ दूर पहुंचकर जहां पर कोई भी नहीं होता है वो उसके सामने गिरकर रोते हुए कहने लगा होता है कि प्लीज मार्शल को बचा लीजिए। उससे रोता हुआ देखकर यूनचियन थोड़ा सा चौंकते हुए पूछता है कि उसे क्या हो गया है। डिंग बताते हैं कि मार्शल को पॉइजन दे दिया गया है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके पास जल्दी से लेकर जाने के लिए कहता है। वहीं पर वो लोग उसके रूम के बाहर में पहुंच गए होते हैं जहां पर से यून चिंग के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। तभी यूनचियन दरवाजे पर से उससे कहता है कि मुझे डर है कि अब तुम मरने वाले हो। ये सुनकर शोंग काफी ज्यादा गुस्सा होकर चिल्लाने लगा होता है कि आखिर कौन मुझे कर्स कर रहा है। लेकिन तभी वो यूनचियन को वहां पर देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहने लगा होता है कि ये तुम थे, तभी तो मुझे आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही थी। यूनचियन उससे कहता है कि तुम मरने वाले हो लेकिन फिर भी इतना ज्यादा शॉक कर रहे हो। तभी शोंग उन दोनों को अकेले छोड़ने के लिए कहता है और वहां पर यून इंग भी मौजूद होती है जो कि जाने से मना करने लगती है। ये देखकर शोंग कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन यूनचियन उसे इशारा से मना करते हुए कहता है कि किसी को भी यहाँ पर नहीं रहना है। इसलिए वो उसे भी भेज देता है और यूनचियन से पूछता है कि तुम क्या डिस्कस करना चाहते हो। वो कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हें जहर दे दिया गया है। शोंग कहता है हाँ बिल्कुल, तुम्हारी तरह शैडो टेंपल वालों ने मुझे भी जहर दे दिया है। यूनचियन पूछता तो क्या तुम किसी फार्मासिस्ट मिले नहीं हो क्या। वो दुखी होकर कहता है उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि तुम्हारे पॉइजन के जैसा ही है। और वो बंदा काफी ज्यादा रूथलेस है जो कि इतना ज्यादा हाई ग्रेड का पॉइजन को बना सकता है। लेकिन तभी वो यूनचियन को मुस्कुराहट देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और पूछते है कि तुम्हारा पॉइजन। वो खुशी खुशी कहता है हाँ मेरा पॉइजन हाफ मंथ पहले खत्म कर दिया गया था। ये सुनकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर पूछने लगा होता है कि अगर वो तुम्हारा पॉइजन को क्योर कर सकता है तो वो फार्मासिस्ट मेरा पॉइजन को भी क्योर कर सकता है ना। यूनचियन उठते हुए कहता हाँ वो कर सकता है लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। हालांकि वो पॉइजन को क्योर करने के लिए तैयार है लेकिन वो तुम्हारे लिए शायद नहीं कर सकता है। वो पूछते हो कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। यूनचियन उससे कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम खुद को जानते हो कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारे यून फैमिली ने तुम्हारे पीछे कुछ कर दिया है लेकिन तुम्हें उसके बारे में नहीं पता है। वो कंफ्यूज होते हुए पूछते कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। यूनचियन कहता है कि मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। तुम्हारे यून फैमिली का कोई मेंबर मेरे डिटॉक्सिफाई करने वाले फार्मासिस्ट को ऑफेंड कर दिया है और उसे बुली भी किया है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि ये तो रिडिकुलस है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो भी दूसरे को बुली करके मेरे यून फैमिली की रेपुटेशन को बर्बाद करने की कोशिश करेगा उसे मेरा फैमिली का पनिशमेंट को सहना ही पड़ेगा। मैं यून सेंग एक गरीब बैकग्राउंड से बिलोंग करता था और अपने टैलेंट के दम पर फेंगयू एकेडमी में एंटर कर लिया था। उसके बाद मैं सोल्जर का जैसा अपने जर्नी को स्टार्ट किया था और तुम्हारे साथ मार्शल भी बना था। हम साइलेंट किंगडम के दो हीरो हुआ करते थे और मैं सबसे ज्यादा नफरत उन्हीं रिच लोगों से करता हूँ जो कि अपने पावर के दम पर दूसरों को बुली करते हैं। वहीं पर यूनचियन चाय की चुस्की लेते हुए कहता है हाँ तुमने कैपिटल में काफी सारे लोगों को मारा भी है इसलिए लोग तुम्हें लिविंग हेड्स भी कहते हैं। तभी शोंग चिल्लाते हुए अपने सभी फैमिली मेंबर को बुलाने के लिए कहता है। इसलिए आधे घंटे में सभी लोग वहां पर आकर खड़े हो जाते हैं और शोंग काफी गुस्से में बोल रहे होते हैं कि इसमें से कौन है, तुम मुझे जल्दी से बताओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर वो मेरा बेटा भी होगा तो भी मैं उसे मार दूंगा। ये सब सुनकर उसके सभी फैमिली मेंबर वाले काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर यूनचियन उसे शांत करते हुए जल्दी से घर में लेकर जाने लगता है और दरवाजा बंद करते हुए कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि ये किसने किया है। वहीं पर शोंग काफी गुस्से में बोल रहा होता है
कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि लिविंग हेड्स के घर में ऐसा कुछ हो जाएगा। तभी यूनचैन वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि हम दोनों मरने जीने की बात किया करते थे, इसलिए ये याद रखना कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इसके बाद अगले सीन में फेंगयू एकेडमी को दिखाते हैं और उसके बारे में बताया जा रहा होता है कि वो साइलम किंगडम का नंबर 1 एकेडमी है और किंगडम का सबसे पावरफुल लोग वहीं पर से आते हैं और उसका ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट एटलीस्ट मार्शल मास्टर लेवल का होता है। लेकिन ये एकेडमी हर साल सिर्फ 1000 लोगों को एडमिट करती है, इसलिए उसका स्पोर्ट काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जो कि काफी सारे लोगों के साथ खड़ा होता है और तभी अचानक सभी लोग चिल्लाने लगे होते हैं कि वो आ गया। ये देखकर फैंग कंफ्यूज होने लगा होता है कि आखिर ये लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं। तभी वहां पर दिखाते हैं जहाँ पर एकेडमी का वाइस प्रेसिडेंट यूसन आ जाता है और आकर उन लोगों का वेलकम करता है और उन लोगों से कहना स्टार्ट करता है कि 20 साल से कम उम्र वाले जिसके पास किसी भी तरह का कोई भी एट्रीब्यूट है उन लोगों को अलग से सिलेक्शन होगा, इसलिए वो एट्रीब्यूट वाले अपने अपने हाथ उठा ले, जिसके कारण कुछ लोग अपना हाथ उठाते हैं, इसलिए वो उन लोगों को अलग कर देता है और आगे का सिलेक्शन प्रोसेस को जारी रखने के लिए कहता है। उनका पहला टेस्ट की के प्योरिटी को चेक करना होता है जो कि नॉर्मल, लो ग्रेड, मीडियम ग्रेड, हाई ग्रेड, एक्सट्रीम ग्रेड और सुप्रीम ग्रेड में डिवाइडेड होता है और उनके टीचर के अनुसार सिर्फ एट्रीब्यूट वाले मार्शल आर्टिस्ट ही हाई ग्रेड और एक्सट्रीम ग्रेड को अचीव कर सकते हैं और सुप्रीम ग्रेड तो सिर्फ लेजेंड भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए फर्स्ट टेस्ट को पास करने के लिए उनके पास सिर्फ लो लेवल का होना जरूरी है। इसलिए सभी लोगों का टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और वहीं पर फैंग खुद से बोल रहा होता है कि वानसिन में आ रहा हूँ। दूसरे सीन में यांग यू नाम के बंदे को दिखाते हैं जो कि वानसिन को प्रपोज करने जा रहा होता है। ये देखकर उसके दोस्त उसे ऐसा ना करने की सलाह दे रहे होते हैं, लेकिन वो उनकी बातों को इग्नोर करके काफी ज्यादा एरोगेंट होकर बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो हुआ सीनियो या फिर यून हो का प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी? आफ्टर ऑल उनमें से एक मेरा साइलम किंगडम का सेकंड प्रिंस है और दूसरा मार्शल यून फैमिली का ग्रैंडसन है। जियांग यू जो कि दूसरों के बारे में बोल रहा होता है वो किंगडम का प्राइम मिनिस्टर का ग्रैंडसन होता है। वहीं पर उसकी बातें सुनकर उसके दोस्त झूठी तारीफ करना स्टार्ट कर देते हैं कि आप तुम दोनों से काफी ज्यादा हैंडसम है। तभी उसकी नजर वानसिन पर चली जाती है, उसे देखकर वो उसका नाम पुकारता है, लेकिन वहीं पर वानसिन उसे देखकर वहां से भागने लगी होती है। ये देखकर वो बंदा भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन वहीं पर वो एग्जाम सेंटर के पास चली जाती है। उसे देखकर टीचर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती है कि मैं बस चेकआउट करने आई हूँ, आप जारी रखिए। वहीं पर उसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा पगलाने लगे होते हैं और उसके बारे में बातें करने लगते हैं। वहीं पर ये सब देखकर फैंग सोच रहा होता है कि वो लोग यहाँ पर एग्जाम देने आए हैं या फिर लड़की ताड़ने आए हैं। तभी उसकी भी नजर वानसिन पर चली जाती है। वहीं पर वानसिन को दिखाते हैं जो कि भीड़ में देखकर सोच रही होती है कि तुम मुझे और कितना समय तक इंतजार करवाओगे, अगर तुम इस बार नहीं है तो तुम्हें 1 साल का और इंतजार करना पड़ जाएगा। तभी उसके पास यून हू नाम का बंदे आकर उससे पूछता है कि तुम किसे ढूंढ रही हो, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। उसे देखकर वो वहां से जाते हुए कहने लगी होती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ ये देखकर फैंग सोचने लगा होता है कि आखिर वो लड़का कौन था, कहीं यून तो उसे सेटअप नहीं की है ना। ये सोचकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगा होता है। तभी उसके मास्टर आकर कहते हैं कि शांत हो जाओ, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। फैंग पूछता है आखिर आपका मतलब क्या है? वो कहती है अरे इडियट, तुम्हें क्या लगता है कोई एकेडमी के सामने क्या कर रही थी? तुम लड़कियों के साइकोलॉजिकल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है तो आपका मतलब है कि वो यहाँ पर मुझे ढूंढने आई थी। इसके बाद दिखाते हैं कि अगला बारी फैंग का होता है, इसलिए वो जाता है और अपना हाथ मशीन पर रख देता है जिससे एक फ्लैश लाइट की तरह उसका की निकल जाता है। उसे देखकर टीचर थोड़ा देर के लिए शॉक्ड हो गया होता है। तभी फैंग उससे पूछता है मैं क्वालिफाई हो गया हूँ ना? टीचर कहता है वेल तुम लो ग्रेड के हो इसलिए तुम पास होते हो। ये बोलकर वो सोचते कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जब लोग टेस्ट करते हैं तो लाइट धीरे धीरे निकलना स्टार्ट होता है, लेकिन इसका बिल्कुल फ्लैश लाइट का जैसा हुआ था और इसका की का प्योरिटी भी लो ग्रेड से हाई लग रहा था, लेकिन वो जल्दी अपना हाथ बंद कर लिया था। इतना सोचकर वो उसके बारे में सब कुछ पूछता है। वो अपना नाम, एज, कल्टीवेशन लेवल सब बता देता है। वो सब सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड होते हुए सोचता है कि जो एनर्जी मैं फील कर रहा हूँ उसके हिसाब से ये सच में मार्शल मास्टर के मिडिल लेवल में है। आखिर किस तरह का मॉन्स्टर ये है कि 14 साल की उम्र में ही इस लेवल में पहुंच गया है। यहाँ तक कि ज्यादातर जीनियस लेवल के स्टूडेंट भी ये नहीं कर सकते हैं। उतना सोचकर वो उसे पास करके अगले एग्जाम के लिए कल आने के लिए कहता है। इसके बाद कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनका अगला एग्जाम स्टार्ट होने वाला होता है और वो होता है एक दूसरे से फाइट करने का एग्जाम, जिसमें जीतने वाले ही आगे बढ़ पाएगा। जहाँ पर पहले मैच को दिखाते हैं और उस मैच के बाद अगला मैच फैंग और सेन नाम के बंदे के बीच में होने वाला होता है। लेकिन तभी सेन नाम का बंदा फैंग को रिश्वत देने लगा होता है कि अगर तुम मुझसे जानबूझकर हार जाओगे तो मैं तुम्हें 1 लाख गोल्ड कॉइन देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फैंग उसकी बात को इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। ये देखकर वो उससे कहने लगा होता है कि अगर वो कम है तुम्हें 1 मिलियन देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन वो फिर भी उसका कोई जवाब नहीं देता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि लगता है कि अब तुम्हें इस वक्त सिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद स्टेज को दिखाते हैं जहाँ पर फैंग उसे एक उंगली दिखाता है। ये देखकर वो
काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि क्या तुम 1 मिलियन में तैयार हो गए हो। फैंग कहता नहीं, बल्कि मैं तुम्हें एक ही मूव में हरा दूंगा। ये सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो इस पर हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन फैंग उसके अटैक को काफी आराम से रोक देता है और उसके हाथ पर प्रेशर डालकर उसे चोट पहुंचाने लगता है। ये देखकर वो बंदा रोते हुए कहने लगा होता है कि मैं हार मानता हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। वहीं पर दूसरी तरफ वो टीचर जाकर वाइस प्रेसिडेंट को फैंग के बारे में सब कुछ बता दिया होता है। उसके बारे में सब कुछ सुनने के बाद और उसका मैच को देखने के बाद वो वहां से जाते हुए कहते हैं उसे डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लो, एग्जाम के कारण उसका सिर्फ टाइम ही बर्बाद होगा। इसलिए एक टीचर जाकर उससे कहता है कि तुम डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिए गए हो, एकेडमिक एंट्रेंस पर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये सुनकर फैंग एक पल के लिए चौंक जाता है और जाकर उस टीचर से मिलता है। वो टीचर फैंग को देखकर कहता है, लगता है कि तुम मेरे क्लास के स्टूडेंट हो, मेरा नाम चीमिंग है। ये बोलकर वो टीचर उसे अपने साथ लेकर जाने लगते हैं और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो इस वीडियो में फिर से 100 कमेंट का टारगेट रखता हूँ, मुझे पता है कि आप लोग पूरा कर देंगे। तो अब मिलता हूँ कल इसी वक्त अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।